हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग फिलहाल पढ़ने जा रहे हैं। फिलहाल फोकस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट पर। इस पर भैया इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो हेडिंग लिखते हैं फिर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। हम लोग फिलहाल पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। अब इसमें देखो भाई, क्या इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है कि अगर हम सबसे पहले देखा जाए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो जब भी अगर हम कभी भी एटम बॉन्ड देखते हैं, कभी भी यदि बॉन्ड सेम टाइप के एटम में हो, कैसे एटम हो, सेम टाइप का एटम हो सर, तो ये आपका नॉन पोलर होता है। ये क्या होता है? नॉन पोलर, ठीक है। दूसरा कंडीशन से अगर देखा जैसे, अगर ये डिफरेंट एटम करते जैसे HP, HC या फिर HS, HO, ये डिफरेंट एटम हो गए ना, तो सर जब डिफरेंट एटम होते सीधे वो पोलर हो जाते हैं। क्या होते हैं? पोलर। और यहां देखो, जैसे कि एग्जांपल ले ले HF का, H और F का, तो सर यहां पे अगर डाटा को देखा जाए तो हाइड्रोजन से आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है फ्लोरीन। अगर डाटा देखा जैसे तो हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है फ्लोरीन, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपेरिजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। और जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, हेलो, हाँ देखो भाई, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। कहाँ शिफ्ट होगा? फ्लोरीन के तरफ। अब देखो यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है ना। बोलो भाई, अब पोलर बॉन्ड क्यों है? क्योंकि एक एटम की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो दूसरे एटम से ज्यादा है, और जब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन उसी के तरफ शिफ्ट होता है। अब देखो, इसी टाइप का पोलराइजेशन यदि कार्बन की चेन में आ जाए, कहां पे आ जाए? यही, ऐसे मान लो कार्बन की चेन में आ जाए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, पूरा से लाइन खींच के लिखेंगे कि सर अगर यही पोलराइजेशन कार्बन की चेन में आ जाए, सर कहां पे आ जाए? कार्बन की चेन में। देखो कैसे सर, अगर यहाँ पे देखा जाए सर, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, और जब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है सर, तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव आएगा ना, ऐसे। क्यों भैया ऐसे? क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना। अब देखो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन खींच लिया ना, सॉरी फ्लोरीन खींच लिया ना, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसकी मदद करने वाला ये बगल वाला कार्बन आता है। कौन आता है भाई? बगल वाला कार्बन आएगा। तीसरा बात, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी आएगी, फिर इस पे जब इलेक्ट्रॉन की ये खींच लेगा, तो इसको डोनेट करने लिए बगल वाला आएगा, इसके बगल वाला ऐसे, ठीक है, डेल्टा डैश डैश, फिर ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, डेल्टा डबल डैश डैश, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो यही सर करते हैं सर, यही अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, यानी यही पोलराइजेशन कार्बन की चेन में आ जाता है। किसमें? कार्बन की चेन में, तो हम इसी का नाम दे देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसी का नाम क्या दे देते हैं भैया? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा नोट इसके नीचे करके, इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे सर कि दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन, नहीं दिख रहा ना यहाँ पे? अच्छा एक काम करो, पहले आप लोग इसको छाप लो नोट्स में, ठीक है, ये आप छाप लो पहले सर ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, और यही पोलराइजेशन यदि कार्बन के चेन में प्रोड्यूस्ड हो जाए, कहां हो जाए प्रोड्यूस्ड? कार्बन के चेन में, तो हम इसी का नाम दे देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम दे देंगे भैया? इंडक्टिव इफेक्ट। इसी टाइप का पोलराइजेशन यदि कार्बन के चेन में आ जाए, तो हम इसी का नाम दे देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या दे देंगे? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। यही कार्बन का चेन, यानी यही पोलराइजेशन यदि कार्बन की चेन में आ जाए, इसी का नाम हम दे देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या दे देंगे भैया?
इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो मुझे लग रहा है ऊपर का आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो ऊपर जो पोलर नॉन पोलर उसके नीचे लाइन लिख करके ये एग्जांपल लिख लीजिएगा पहले, मतलब इस तरह का डायग्राम। अब इसके नीचे लिखेंगे देखो कि सर दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन, दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन, this type of polarization produced in carbon chain, produced in carbon chain, then it is called as, then it is called as inductive effect, then it is called as इंडक्टिव इफेक्ट। सर अगर इसी टाइप का पोलराइजेशन यदि कार्बन के चेन में आ जाए तब हम इसी का नाम दे देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, यही पोलराइजेशन भैया यदि कार्बन की चेन में आ जाए तब हम इसी का नाम दे देंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब देखना इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है आपका सर ये 2 टाइप्स होता है। ठीक है, कितने टाइप? 2 टाइप। ठीक, यदि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होगा भाई? 2 टाइप का। इधर लिखेंगे सर टाइप 1, चाहे केस 1 लिख लो, केस 1। ठीक है, पहला आप हेडिंग लिखिएगा सर इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग का मतलब हो गया खींचने वाला। कैसा? खींचने वाला, दैट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। इसी को और क्या बोल सकते हैं? माइनस आई इफेक्ट। अब यहां देखो सर, इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ, अच्छा हम एक काम करते हैं, यहां थोड़ा समझना कि जो आपने लिखा था जैसे सी 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 सी, हम यहाँ पे एक नाम लिख लेते हैं जेड। मतलब इसको देखो ये जेड। ठीक, हम मानते हैं यहाँ पे जेड। अभी समझना जेड क्या है सर? इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ जेड ग्रेटर देन सी, यानी कार्बन से जेड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो। ठीक है, तो समझना है यहाँ पे सर, अगर मान लो सी 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 और जेड लगा दिए, और जेड यहाँ पे कैसा है भाई से? कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, और जब कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो सर इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, विथ ड्राइंग ग्रुप ब्रैकेट में माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब बताओ अगर जेड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, देखो तो सर जेड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो जेड ये स्टेरिक इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा ऐसे, बोलो। और जब जेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, बताओ भाई यहाँ पे ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव आएगा। सर जब इधर खींचने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगा ना जेड पे, और जब यहाँ बढ़ने लगेगा तो इस कार्बन पे डिक्रीज होने लगेगा, और जब यहाँ डिक्रीज होने लगेगा तो इसकी मदद करने के लिए ये बगल वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देगा, और फिर सर यही थोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कम होने लगेगा, इसकी मदद करने के लिए ये बगल वाला डोनेट कर देगा। फिर इस पर जब वही आएगा तो सर इसके बगल वाला ये डोनेट कर देगा। समझ गए? वैसे इस तरह से। तो सर यहाँ पे देखो, अब अगर हम यहाँ पे देखा जाए सर इसका प्रॉपर्टी क्या है, क्या देखा जाए? प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो केस है इसमें अगर इसका प्रॉपर्टी देखा जाए कि हम कैसे पहचानेंगे भाई क्या प्रॉपर्टी, को इंडक्टिव इफेक्ट ही होगा। ठीक है भैया, पहले इतना लिख लो ऊपर वाला, फिर आगे बता रहे प्रॉपर्टी क्या होगा।
जरा एक नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चाहे प्रॉपर्टी कह दो, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। या ऊपर हम लिख लेते हैं बस प्रॉपर्टी को ही, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है भाई। तो सर पहला इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा जाएगा सबसे पहले कि सर ये परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा है भाई? परमानेंट इफेक्ट। सर परमानेंट इसको क्यों बोलते हो आप? देखो इसको परमानेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है जेड की, और जब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ पे पोलराइजेशन क्रिएट हो रहा है ना। बोलो भाई, तो जहां भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है तो आप अपने ऑटोमेटिक मतलब वो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि डिफरेंस आ जाएगा, तो उसी का नाम इंडक्टिव इफेक्ट दे देते हैं। इसलिए इसमें पहला प्रॉपर्टी है सर ये आपका परमानेंट इफेक्ट है। क्या ये? परमानेंट इफेक्ट। दूसरा सर इसमें जो प्रॉपर्टी देखा जाएगा, दूसरा सर इसका सबसे जो और मेन पहचान है वो सिग्मा बॉन्ड है। ये वही प्रोड्यूस्ड होगा जहां पे आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? सिग्मा बॉन्ड। ये वही प्रोड्यूस्ड होगा जहां पर आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो दूसरा लिख लेंगे प्रोड्यूस्ड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, या इसी का एक और नाम होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तीसरा होगा इसमें सर, तीसरा इसका जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक बोल दीजिए सर, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है भैया? यूनिडायरेक्शनल। क्यों सर? क्योंकि सिंपल सी बात है सर, अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने तरफ ही नहीं खींचेगा। बोलो, इसी को यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। अब इसमें देखो यही नहीं जा रहा है भाई, बोलो देखो ये, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं सर? थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा इट इज यूनिडायरेक्शनल। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो हमारा, अब देखो फोर्थ जो हो जाएगा कि सर जैसे मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जिस ऑर्बिटल में है कभी वो ऑर्बिटल नहीं छोड़ता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल को कभी नहीं छोड़ता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, बस थोड़ा सा, पूरा नहीं। तो लिख लेंगे कि सर नेवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, नेवर, या ऐसे लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन नेवर लेफ्ट देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी नहीं छोड़ेगा अपना ओरिजिनल ऑर्बिटल, ठीक है। और एक और मैटर यहाँ पे आता है सर, इंडक्टिव में सर जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है इंडक्टिव का पावर घटते जाता है। सुनना भाई, अगर ये जेड डायरेक्ट अटैच है ना कार्बन से, जब ये डायरेक्ट अटैच है तो सबसे अधिक ये कार्बन नंबर 1 से खींचेगा। अब देखना दूरी बढ़ गई ना, तो ये जेड यहां थोड़ा कम खींचेगा, ठीक है। तो पांचवा है सर, ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, विथ इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जो मैग्नीट्यूड है इसका वो घटता जाएगा। क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, ठीक है। नोट करो इतना पहले। हाँ, एक बात और लिख लेना यहाँ प्रॉपर्टी को काट करके कि सर हम ये कैसे पहचानेंगे कि सर यहाँ कौन कौन खींचने वाले होंगे, जेड की जगह क्या क्या हो सकता है, तो वो भी लिख लेना।
माइनस आई सीरीज कि सर उस कार्बन के चेन में हम किसको जोड़ देंगे तो सीधे खींचने लगेगा, वो बिना कहे सुने सीधे खींचने का कार्य करेगा। पहले उतना लिख लो ऊपर वाला कि इट इज द परमानेंट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, चलो भैया तो देख लो, जो सबसे अधिक आपका माइनस आई लगाएगा हम एक जनरल सीरीज लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग सीरीज होता है। तो सबसे अधिक NR3 पॉजिटिव, उससे ज्यादा उससे थोड़ा कम SR2 पॉजिटिव, उससे कम NH3 पॉजिटिव, उसके बाद आपका नाइट्रो, उसके बाद आपका साइनाइड ग्रुप। ठीक है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन हाइड्रोजन। ठीक है, और लास्ट में H का लगभग कितना होगा 0। ये खींचने वाले हैं, जिसमें से आपको जो सबसे अधिक याद रखना है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से बस इतना याद रखो सर, कहीं भी NH3 पॉजिटिव आ जाएगा तो माइनस आई लगेगा, उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद Cl, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, देन हाइड्रोजन। इतना कम से कम अगर आप याद कर लेते हो तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन इंडक्टिव के बना ले जाएंगे। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सीरीज बहुत बड़ी होती है, बट हम अभी उतना ही देखेंगे सर जितना हमारे काम का है। ठीक, तो बस ये याद रखो सर कि कौन कौन यहाँ पे खींचने वाले हैं। तो NH3 पॉजिटिव, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो दूसरा लिख लेना सर प्लस आई, मतलब केस 2 लिखो। नेक्स्ट केस 2, केस 2 लिखना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो थोड़ा इंक ले ले भाई तब तक, फिर बता रहे हैं सेकंड भाई। नेक्स्ट देखो सेकंड आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप। और रिलीजिंग ग्रुप ऑब्लिक प्लस आई इफेक्ट, यार उसी को क्या बोल देते हैं प्लस आई। ठीक है, अब देखो भाई यहां क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C ग्रेटर देन Z, यानी यहां पे Z से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जो आपने अभी जर्नल के इससे दिखा था एग्जांपल CCCZ। सर Z क्या हो सकता है, या तो डोनेट करने वाला होगा या तो खींचने वाला होगा। सर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा हो तब हम उसी को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, यानी जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, थोड़ा ऐसे देखो जेड, ये जेड कैसा भैया यहां फिलहाल डोनेट करने वाला, यानी यहां जो जेड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप आर रिलीजिंग ग्रुप, आर रिलीजिंग ग्रुप, या इसी को हम बोलते हैं आर प्लस आई इफेक्ट, इसे क्या बोलते हैं भाई, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब सर से फील करो, बस थोड़ा सा फील कर लो। सर मान लो डोनेटिंग है, सर मान लो क्या है भाई, डोनेटिंग है, तो बस ऐसे फील कर लो सर कि मान लो अगर ये डोनेटिंग करने वाला है, ये जो जेड है यहां देखो, ये जेड कैसा है भाई, डोनेट करने वाला, क्या इधर डोनेट करने वाला। अगर ये डोनेट करने वाला होगा तो सबसे इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ाएगा, इस कार्बन पे, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ये तुरंत बगल वाले कार्बन को शिफ्ट कर देगा, उसको हैंड ओवर करेगा, वही चार्ज फिर यहां आने लगेगा डबल डैश। इस पर जब डेंसिटी बढ़ने लगेगा ये सर अपने बगल वाले को शिफ्ट कर देगा, यहां जब डेंसिटी बढ़ेगा वो अपने बगल वाले को हैंड ओवर कर देगा। बोलो भाई, तो यहां देखो अब यहां ये डोनेट कर रहा है ना, बोलो भाई, यहां डेंसिटी का एरो ऐसे बना देंगे, यानी कि डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे, डोनेटिंग लगा देंगे सर, देखो तो डेंसिटी इंक्रीज करा दिया ना कार्बन के चेन में, यानी डोनेट कर रहा है ना। बोलो, इसी को हम बोलते हैं सर प्लस आई सीरीज, क्या बोलते हैं, प्लस आई सीरीज। आप समझते सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन प्लस आई है, ये हम कैसे पहचानेंगे कि भैया कौन प्लस आई है, तो देखो हम कैसे पहचानेंगे सर। सबसे जो हमारा है वो CH2 नेगेटिव, देन NH नेगेटिव, देन O नेगेटिव, ठीक। उसके बाद ये, इसके बाद देखो हमारा सर 3 डिग्री कार्बन, देन 2 डिग्री कार्बन, देन 1 डिग्री कार्बन, देन मिथाइल। सर इससे कम अगर देखा जाए तो ट्रिटियम, फिर ड्यूटेरियम, और फिर हाइड्रोजन, इसका प्राप्त 0, इसका क्या है 0। ठीक है ना भैया। तो अगर हमको कहीं भी सर देखना, अगर ये मिल जाए कहीं भी इस तरह ग्रुप लगे मिल जाए, इसको हम बोलते हैं सर 3 डिग्री कार्बन, या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, ये आपका 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी, सुपर प्राइमरी। ठीक है, क्योंकि अकेले है ना सिर्फ कार्बन, तो अकेले वाले कार्बन को या तो हम 0 डिग्री बोलते हैं या फिर सुपर प्राइमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलोगे यार, सुपर प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसका यूज देखो क्या है कि सर प्लस आई का यूज क्या है और माइनस आई का यूज क्या है। ठीक है, तो इसका यूज हम देखो फिलहाल थोड़ा मिटा दें। देखो फिलहाल तो हम यहाँ इनका यूज इसमें देखेंगे सर, 3 जगह देखते हैं, एक कार्बोकैटायन में, एक फ्री रेडिकल में, और एक CH3 नेगेटिव में। अगर कार्बोकैटायन है भैया तो 6 इलेक्ट्रॉन, अगर फ्री रेडिकल है तो 7 इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव है तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखो सर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच, जो डिफिशियंट है देखो ये स्टेबल तब होगा, स्टेबल तब होगा जब हम इसको किससे जोड़ देंगे, प्लस आई से। नहीं दिख रहा ना, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ये दोनों है, ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये स्टेबल तब होगा, स्टेबल तब होगा जब इसको जोड़ देंगे प्लस आई वाले से। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना, ये स्टेबल तब होगा जब हम इसको जोड़ देंगे माइनस आई वाले से। बस इतना ही आपको सीखना है कि सर अगर कोई कार्बोकैटायन हो चाहे फ्री रेडिकल हो, वो स्टेबल तब होगा जब हम उसको किससे जोड़ देंगे, प्लस आई से। और अगर मान लो कोई निगेटिव चार्ज है कार्बन पे, वो स्टेबल तब होगा जब हम उसको जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से। ठीक है भाई, अब हमें लग रहा है कि आप ये समझ गए होंगे इतना, तो सूत्र मिटा दें इसको। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
तो हेडिंग लिख लो थोड़ा सा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है भाई, तो पहला लिख लो। अच्छा, एक तरीका हम और आपको समझा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ये भी तरीका समझो यार। अगर मान लो कहीं CH2 पॉजिटिव है कार्बोकैटायन और हमने इससे कोई ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है, तो पहले इसके बारे में देखो सर, ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, या और दूसरे भाषा में बोले सर ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है भाई? इलेक्ट्रोफाइल। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे CH2 फ्री रेडिकल हो, दोनों की बात कर रहे हैं। बस फ्री रेडिकल होगा तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बट दोनों आपका ईडी है। क्या है? ईडी इलेक्ट्रोफाइल है। क्या दोस्त? इलेक्ट्रोफाइल है। अब समझना कि अब यहां देखो, अगर हम यहां तो दो ग्रुप होते हैं, एक हमारा प्लस आई है, दूसरा हमारा माइनस आई है, ठीक है। अगर हम प्लस आई वाला लगा देंगे सर ये डोनेटिंग होता है। क्या होता है? डोनेटिंग ग्रुप है। और ये आपका सर ये विथ ड्राइंग ग्रुप है, विथ ड्राइंग, है ना। ये आपका डोनेटिंग ग्रुप हो गया और एक आपका विथ ड्राइंग ग्रुप हो गया। सर अगर डोनेटिंग ग्रुप होगा, ये देखो क्या करेगा कि स्टेबिलिटी को, उसके स्टेबिलिटी को ये बढ़ा देगा। क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और अगर खींचने वाला होगा तो वो उसके स्टेबिलिटी को घटा देगा। क्या कर देगा? घटा देगा। इतना याद रखना। और दूसरा ग्रुप इधर भी देख लो कि सर अगर कहीं पे निगेटिव चार्ज यानी कार्बन आयन है, ठीक है, तो सर हमने कहा कि अगर निगेटिव चार्ज है कार्बन पे तो निगेटिव रखना नहीं चाहता, वो निगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। अब अगर मान लो लगा दो कि माइनस आई वाला, इसका एक यही काम है भाई, खींचना। क्या करेगा ये भी ड्राइंग ग्रुप है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच देगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। क्या कर देगा? बढ़ा देगा, क्योंकि वो निगेटिव चार्ज रखना कार्बन नहीं चाहता। बट अगर आप यहीं पे लगा दोगे सर प्लस आई वाला, प्लस आई मतलब डोनेटिंग, प्लस आई का मतलब डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी को, सर ये स्टेबिलिटी को घटा देगा। क्या कर देगा? स्टेबिलिटी को घटा देगा। ठीक है, तो यहां हमें देखो एक ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है सर। ओवरऑल अगर इफेक्ट आ रहा है सर कि अगर मान लो मेरे पास कार्बोकैटायन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई, अगर कार्बोकैटायन है तब। और दूसरा मेरे पास एक यहां पे सीरीज आ रहा है भाई कि अगर मेरे पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई। ये सीरीज नोट कर लेना, ठीक है, कि सर अगर कार्बोकैटायन है तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्लस आई के। और कार्बन आयन तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? माइनस आई के। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले, फिर हम आते हैं एप्लीकेशंस पे, क्योंकि ये समझ जाओगे ना यार तो मेरा काम समझो हो गया। ये देख लो, अगर माइनस आई है ना, मतलब निगेटिव चार्ज है ना कार्बन पे यार, तो अगर कार्बन पे निगेटिव है डायरेक्टली तो माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई। ठीक है, यहाँ वाला मिटा दो ना तो फिर ज्यादा हो जाएगा। प्लस प्लस ये माइनस कर दो, थोड़ा बीच में गैप दे दो ताकि छापने में आपको आसानी हो जाए। थोड़ा जल्दी नोट करो भाई, तो थोड़ा जल्दी नोट कर लो यार। चलो, मैं देखो ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं आपको, आप अपने हिसाब से पॉज करके नोट कर लेना। हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो, तो अब आ जाओ एप्लीकेशंस पे। इसमें क्वेश्चन लिखो पहले, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
stability. Arrange them in, ये them है THEM, arrange them in decreasing order of stability. पहला सवाल, ठीक है भैया। अब हमें देखो फटाफट एक एक समझते चलना होगा कि सर एक बात तो समझ में आ रहा है, ये जो कार्बोकैटायन वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और यहां देखो मैं फिर लिख रहा हूं, कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई। मैं इसको फिर लिख रहा हूं, एक बार समझ लेना इसको। सर कार्बोकैटायन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई के। तो सर यहां देखो ये जो आपका ग्रुप अटैच्ड है वो तो प्लस आई है ना, ये तो डोनेट करने वाला है ना, और यहाँ कोई डोनेट करने वाला नहीं है ना। जब कोई डोनेट करने वाला नहीं है तो सर ये तो ज्यादा स्टेबल हो गया ना। अब इसमें देखा जाए सर, इसमें दो डोनेट करने वाले प्लस आई हैं, ये भी और ये भी सर आपका प्लस आई लगाएगा ना। तो सर इसमें और इसमें देखा जाए तो सर ये ज्यादा स्टेबल हो गया। वही चीज इधर अगर आप देखो सर, यहाँ 3 लोग प्लस आई से अटैच है ना, देखो ये आपका उससे भी ज्यादा स्टेबल। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर सबसे अधिक जो स्टेबल है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अगर यहाँ बात करें सर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सर सबसे अधिक 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और देन मिथाइल कार्बोकैटायन। ये हो जाएगा भैया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें नाइट्रो ग्रुप है, यहां क्लोरीन अटैच्ड है, और यहां देखो यहां लगा देते हैं CH2 में मिथाइल लगा देते हैं। ठीक, अब हमें ये सीखना होगा भाई कि सर ये जो ग्रुप अटैच है ये कैसे हैं। ये देखो ये माइनस आई आपका है सीरीज के हिसाब से, ये देखो आपका ये माइनस आई है, बट ये देखो सर आपका प्लस आई है। पहले सबसे अधिक स्टेबल इसमें कौन हो गया सर? थर्ड वाला, क्योंकि सर जो कार्बोकैटायन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? प्लस आई के। अब इन दोनों में देखो सर ये थोड़ा सा माइनस आई लगाएगा, ये स्ट्रॉन्गर माइनस आई लगाएगा, ये थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करेगा, ये तो पूरा डिस्टेबलाइज कर देगा ना, ये थोड़ा सा कम करेगा, अनस्टेबल करेगा, ये तो लूट लेगा ना पूरा। तो सर 3 2 1 3 2 1 सॉरी 1। ठीक है, तो ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, तब तक नोट करो आप। नेक्स्ट सवाल देखो यार, CH2 प्लस नाइट्रो, CH2 प्लस Cn, CH3 नेगेटिव चार्ज, और CH2 नेगेटिव Cl। ठीक है ना? एक सेकेंड, सब पे नेगेटिव लगा लो। ठीक, अब देखो हमने कहा भाई कि अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई, ये वाला देखो। तो सर यहाँ देखो सबसे स्टेबल वो होगा कि जहां माइनस आई होगा। ये कैसा सीरीज में? माइनस आई। ये भी कैसा है? माइनस आई। ये कैसा है भाई? माइनस आई। इसका मतलब कि सर माइनस आई तो बहुत ज्यादा में है ना, इसको अगर उसी भाषा में लिखे, उसी लैंग्वेज लिखे तो जगह CH2H, और H का पावर 0 होता है, H का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। सर देखो इसमें ज्यादा माइनस आई कौन लगाएगा? ये वाला रहेगा फर्स्ट, उससे थोड़ा कम, और उससे भी कम सर फोर्थ,
और सबसे कम थर्ड। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इन द केस ऑफ निगेटिव चार्ज। चलो 14 सवाल देखो। CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, बोलो भाई। CH3 CH CH3 नेगेटिव। ये है ना आपका, बोलो यार। तो बस यहां यार डिसाइड कर लोगे सर पूरा पावरफुल हो जाएगा। यहां अगर आप समझ गए बस इन दोनों में सर ये फर्स्ट और ये सेकंड, अगर ये समझ गए तो पूरा आप सीख जाओगे। सर देखो यहाँ मैटर क्या है कि जो कार्बन पर निगेटिव चार्ज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस आई के। दूसरा सवाल ये है कि कार्बन पर निगेटिव चार्ज है वो कार्बन चार्ज रखना नहीं चाहता, कार्बन जो है निगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कार्बन निगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। अब देखो यहां पे मैटर क्या होगा कि सर जब निगेटिव रखना नहीं चाहता तब हम क्या करेंगे, तो देखो फिर हम क्या करेंगे भाई। अब यहां देखो इसका एक ही काम है सर प्लस आई, ये डोनेट करना, जबकि कार्बन निगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता, तब ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। इसमें दो लग गए ना प्लस आई वाले, बोलो दोनों साइड से, सर ये और अनस्टेबल हो जाएगा। देखो 3 लग गए ना यार, बताओ ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ भाई। कार्बन निगेटिव नहीं चाहता ना, तो बोलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो अब हम कुछ नोट पॉइंट आपको समझा देते हैं, उससे आप डायरेक्ट पता कर लोगे कि सर कौन प्लस आई है और कौन माइनस आई है। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन आपका माइनस आई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पहचान लेना सर कि किसी भी एटम पे यदि पहला पॉइंट पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, वो ऑलवेज माइनस आई लगाएगा। दूसरा, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, वो ऑलवेज लगाएंगे माइनस आई। ठीक है, वो हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस आई, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बस 2 बात याद रखना। तीसरा बात, अगर कहीं भी एक तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक्स फंक्शनल ग्रुप, यदि कहीं भी किसी भी कंपाउंड्स में अनसैचुरेटेड सिस्टम हो, अनसैचुरेटेड, और एक आपका सैचुरेटेड हो, तो याद रखना ये माइनस आई लगाएगा। कौन, अनसैचुरेटेड वाला। ठीक है, जहां भी तुम्हें अनसैचुरेटेड मिलेगा सर वो माइनस आई लगाएगा। बस इतना याद रखना, कम से कम 3 पॉइंट। सर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सर वो माइनस आई लगाएगा। ठीक है, अब प्लस में देखो कैसे पहचानेंगे सर प्लस आई में। सर सबसे पहले जो सवाल है, पहला पॉइंट, अगर किसी पर भी निगेटिव चार्ज है, क्या है, निगेटिव चार्ज, अगर निगेटिव है तो डोनेट करना चाहता है, उसको रखना नहीं चाहता। किसी भी एटम पे अगर निगेटिव आ गया तो वो डोनेट करना चाहता है लेकिन रखना नहीं चाहता। तो सर पहला है कि वो निगेटिव चार्ज हो। दूसरा है कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो। अल्काइल ग्रुप मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो भाई, sp3, तो सर वो क्या लगाएगा, प्लस आई। 2 ही होते हैं जो इस तरह के होते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब हमने कहा सर निगेटिव चार्ज, तो सबसे अधिक लगाएगा कार्बन, उससे कम नाइट्रोजन, और उससे कम ऑक्सीजन, सबसे कम ये। हाँ, अगर इसमें अल्काइल 3 में देखें तो सबसे अधिक लगाएगा 3 डिग्री कार्बन। कौन भाई, 3 डिग्री। उसके बाद आपका आएगा 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद आपका आएगा 1 डिग्री कार्बन। फिर अगर इसमें और देखा जाए थोड़ा सा, तो सर सबसे अधिक
CT3, फिर सर CD3 और फिर CH3। तो आप कहोगे सर ये T क्या है यहाँ पे, T क्यों लिखे हो? तो सर यहाँ पे सर सबसे अधिक T का, फिर D का, देन H का लगभग 0। T क्या है सर? आइसोटोप ऑफ H, आइसोटोप ऑफ H मीन्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं सर, T D H। सर एक कौन बोलते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब पॉजिटिव चार्ज देख लो भाई, सबसे अधिक वो लगाएगा, जैसे मान कहेंगे गलती से F पॉजिटिव है, फिर O पॉजिटिव, ठीक है, और देन N पॉजिटिव, और देन C पॉजिटिव। फंक्शनल ग्रुप में देख लो भाई, नाइट्रो, CN और CO और H। अनसैचुरेटेड में जैसे देख लो, मान लो कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, ठीक है, या फिर मान लो कहीं डबल बॉन्ड मिल जाए, सर ट्रिपल वाला ज्यादा माइनस आई लगाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम इसको लिखेंगे तो और ज्यादा बाद में पढ़ेंगे, बट इतना मिला याद रख लो सर, कौन प्लस आई है और कौन माइनस आई। आज हम लोग अपने इंडक्टिव फैक्ट को यही लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को।